नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। क्या आपने एक क्रिकेट के लेजेंड, क्रिकेट के हीरो होकाइतो जिमोमी का नाम सुना है? यस, होकाइतो जिमोमी। ये तो बहुत बड़े क्रिकेटर, एक बहुत बड़े स्टार हैं, एक इंस्पिरेशन है, एक ऐसे इंसान जिन्होंने लोगों को यह दिखाया कि दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। वरना क्या होता है कि हम हमारे जीवन में जो हमारा कंफर्ट जोन है या फिर हमारे आसपास की जो दुनिया है, उसके जो बेंचमार्क्स होते हैं, उसके जो हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको ही हम मानते हैं कि दिस इज द हाईएस्ट, इसके ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन होकाइतो जिमोमी जो है, उनके आसपास का तो ऐसा कोई एनवायरमेंट भी नहीं था, फिर भी उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कुछ ऐसा कर दिखाया जो दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आई एम श्योर आप में से जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो तो यही सोच रहे होंगे कि ये होकाइतो है कौन, इनके बारे में तो हमने कभी नहीं सुना। किस देश के लिए खेलते हैं होकाइतो? दोस्तों, 2008 आईपीएल की शुरुआत तभी हुई थी ना, और फर्स्ट क्रिकेटर फ्रॉम नागालैंड होकाइतो जो है, ये इज नॉट फ्रॉम किसी और देश, ये हमारे ही देश के नागालैंड राज्य के पहले क्रिकेटर हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सिलेक्ट किए गए थे। और नागालैंड का पहला ऐसा क्रिकेटर आईपीएल तक पहुंचता है। नागालैंड के जो बच्चे, उस समय के जो एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं, उनके लिए तो होकाइतो एक बहुत बड़ी मिसाल थी। ही वाज लाइक एक सुपर हीरो कि भाई होकाइतो यहां तक पहुंच गया, आईपीएल तक पहुंच गया। एंड दोस्तों, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, होकाइतो जो है वो कभी भी हमारी नेशनल टीम के लिए नहीं खेले। अगर नेशनल टीम के लिए खेले होते तो शायद आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, मैं होकाइतो कहता और आपको पता चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कभी भी हमारे देश की जो टीम है ना, उसके लिए क्रिकेट नहीं खेला है। और जो कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें ना, तो उसके लिए भी मैच नहीं खेला है। मींस ही वाज एन एक्स्ट्रा प्लेयर। वो जो 12th 13th 14th जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं ना, ही वाज दैट। अब आपके ऊपर है कि आप होकाइतो का जो करियर है उसको सक्सेस की तरह देखते हैं या फेलियर की तरफ। एक बहुत बड़ा मैसेज, एक बहुत बड़ा लेसन ये होकाइतो के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। नागालैंड के लोगों के लिए, खुद होकाइतो के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स, ये जो टीम है, उसका पार्ट बने। जो टॉप फेमस प्लेयर्स है उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ क्रिकेट प्रैक्टिस करना। और कुछ कुछ तो ऐसे प्लेयर्स थे जिनको बचपन में होकाइतो टीवी पर देखते थे और सुनते थे इनके बारे में कि भाई सौरव गांगुली और दूसरे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर, और उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ हाथ मिलाना, वो जिस कमरे में है उस कमरे के अंदर होकाइतो का जाना, राइट, एक कॉन्फ्रेंस हॉल जैसा फॉर एग्जांपल, राइट, तो वहां पर जाना, पेविलियन में ये सारे बड़े बड़े नाम जिनको सिर्फ टीवी पर देखा था, इनके बारे में सुना था, इनके साथ चाय कॉफी चल रही है। तो होकाइतो जो है ना, वो तो अपने जीवन को बहुत ही सक्सेसफुल मानते हैं। मैं यहां तक पहुंच पाया। बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे शायद कि यार इज ए फेलियर, ये कभी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए नहीं खेल पाया। ये तो हमारा नजरिया है। यही तो आज की ये हमारी जो होकाइतो की केस स्टडी है, होकाइतो की बात है, उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस्ट है वो यही है। हमें अपने आप को यह पूछना है कि हम हमारे जीवन को, हमारे करियर को कैसे देखते हैं। सक्सेस के तौर पर देखते हैं या फेलियर? वे सारी चीजें जो हम अचीव नहीं कर पाए, वो सारे मिस्ड आउट, क्या ये है हमारा दृष्टिकोण हमारे प्रति, हमारे करियर के प्रति, या फिर वे सारी चीजें जो हम अचीव कर पाए? जैसे मैंने आपको बताया ना कि होकाइतो तो अपने आप को एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान मानता है। व्हाट अबाउट यू? हम अपने आप को किस एंगल से देखते हैं? इट प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए, हो सकता है कि आपका ही कोई क्लासमेट जो हो, वो आज एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार चलाता हो, उसका एक बहुत ही बड़ा बंगला हो सकता है। हो सकता है कि वो किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हो और आप किसी कंपनी के मैनेजर या फिर अकाउंटेंट। देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि आपके गोल्स, आपका जो विजन है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी बिग। आपका जो सपना है वो तो बड़ा ही होना चाहिए। लेकिन हमारी जो अचीवमेंट्स जो है ना, उसको हमें फेलियर के तौर पर नहीं देखना चाहिए। हमारे जीवन का एक अलग स्ट्रगल रहा, हमारे जीवन की एक अलग रेस रही। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड इज वी शुड रन आवर ओन रेस।
कभी भी हमें अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। एंड आई वुड से, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके कहना चाहूंगा कि हमें यह आदत डेवलप करने की जरूरत है कि हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। और जो कंपैरिजन वाली एक पुरानी आदत कहीं ना कहीं इंस्टॉल हो चुकी है, ये वायरस जो है, इसको धीरे धीरे करके डिलीट करने की प्रैक्टिस जो है वो खुद हमें ही करनी पड़ेगी। नाइक बहुत बड़ी ब्रांड है, राइट? जस्ट डू इट उनकी टैगलाइन है, नाइक जस्ट डू इट। नाउ डियर फ्रेंड्स, नाइक की एक एडवर्टीजमेंट हुआ करते थे, यू डोंट विन सिल्वर यू लूज गोल्ड। यू डोंट विन सिल्वर यू लूज गोल्ड, ये नाइक की एडवर्टीजमेंट हुआ करती थी। और ये चीज जो है ना, वो आज के समय में हमें देखने को मिलती है बहुत सारी जगहों पर। मोटिवेशन के नाम पर लार्जर देन लाइफ चीजें हमारे साथ शेयर की जाती है, लार्जर देन लाइफ। तो यहां पर नाइक का ये जो एक कैंपेन था कि यू डोंट विन सिल्वर यू लूज गोल्ड, आप सिल्वर तक पहुंचे देन इज वेल यू आर अनहैप्पी, कि भाई आपने सिल्वर नहीं जीता, आपने तो, आपके हाथ से गोल्ड चला गया। जस्ट इमेजिन वो कितना प्रेशर आपके ऊपर, एक नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर क्रिएट करता है। हाल ही में एक स्टडी भी कंडक्ट की गई थी। इस स्टडी में यह पता चला है कि जो सिल्वर मेडल जीतते हैं ना, उनसे खुश ब्रोंज मेडल वाले होते हैं। यस, जो सिल्वर मेडल जीतते हैं उनसे भी ज्यादा खुश अगर कोई है तो दैट इज द पर्सन हु हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल। पता है क्यों? क्योंकि ब्रॉन्ज जीतने वाला ये दिखेगा कि अरे आई एम इन टॉप 3, मैंने तो ब्रॉन्ज जीत लिया। और सिल्वर वाला जो है वो यही सोचेगा, यार गोल्ड हाथ से चला गया। सो दिस इज द थिंग, सिल्वर होने के बावजूद भी, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिल्वर मेडल, इट्स अबाउट द पर्सपेक्टिव कि किस एंगल से हम अपने आप को देखते हैं, फेलियर के तौर पर देखते हैं या फिर सक्सेस के तौर पर। सो रिमेंबर, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, चेरिश व्हाट यू हैव, रिलैक्स एंड एंजॉय, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। जय हिंद।